सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ आवर शो लॉल तंत्र, जहाँ पे हम लोग सारी इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, पर एंटरटेनमेंट के ट्विस्ट के साथ। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ चर्चे में रही इस हफ्ते वो थी वॉर। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो वॉर हो रही थी उस पर दो नई एंट्रीज हुई हैं। सबसे पहले इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया और वहाँ के साइंटिस्ट वगैरह को भी मार दिया, जिसके बाद रिटेलिएशन में ऑफकोर्स ईरान ने इजराइल पे अटैक किया। और उसके बाद फिर मेन जो ट्विस्ट आता है इस कहानी में वो थे हमारे एज ऑलवेज ट्रम्प भैया ने 2 हफ्ते की विंडो मांगी कि 2 हफ्ते बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे इस वॉर में क्या करना है क्या नहीं करना है। और भाई साहब वो बंदा 2 दिन के अंदर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक कर देता है, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर देता है। और ईरान ने ये चीज़ खुद एडमिट की है कि काफ़ी ज़्यादा हद तक डिस्ट्रक्शन हुआ है उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे। और भाई ये ट्रम्प की एकदम लड़की है पूरा, मतलब अटेंशन सीकर तो है ये एक नंबर का, पर मूड स्विंग्स कितने खतरनाक होते हैं इसके। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि महीने में एक बार होगा या ऐसा कुछ, पूरा महीने ही चलते रहते हैं भाई, कभी भी कुछ भी करते हैं। और ट्रम्प के इस डिसीजन के बाद अमेरिका में ट्रम्प के खिलाफ मेगा प्रोटेस्ट हुआ, और ये मेगा वाले ही ट्रम्प के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हुए दिखे कि आप तो वॉर के अगेंस्ट हुआ करते थे, आप तो बोलते थे कि वॉर में फालतू पैसा नहीं लगाना चाहिए, वो अपनी डेवलपमेंट पर लगाना चाहिए, तो आप क्यों वॉर में कूदे। और स्टार्टिंग में इन्हें वोट भी इस चीज़ को लेके लिया था। इनफैक्ट 2013 या जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे तो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के ट्वीट करते थे कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका को इंटरफेयर नहीं करना पड़े, वो अमेरिका का मुद्दा है भी नहीं। और अब इजराइल के कहने पे खैर बेचारे मेक अमेरिका ग्रेट अगैन वाले बोल रहे होंगे, मेक अमेरिका सेम अगैन ही कर दो, उनको नहीं चाहिए ग्रेट। और ऊपर से इतिहास गवाह है, जब भी किसी ने ज़्यादा ग्रेटनेस या ज़्यादा अच्छे दिन की बात की है तो कुछ महीनों में जनता फाइनली बोल ही देती है कि भाई नहीं चाहिए हमें अच्छे दिन, हमारे पुराने ही वाले दिन अच्छे थे भैया, वही हमको लौटा दो, वही हमारे लिए अच्छे थे। और इस वॉर में यूएन ने जो किया है, क्या किया वैसे यूएन ने कुछ नहीं किया, इनफैक्ट दैट्स द प्रॉब्लम। और इस वॉर में यूएन तो ऐसा चुप था जैसे मान लो हिंदी स्पीकिंग बंदा महाराष्ट्र में होता है कि कहीं अगर कुछ बोला तो पिट आना जाए बहुत गंदा। मतलब क्या हिपोक्रेसी एक्सपोज हुई है यूएन की। और मुझे इंडिया की भी एक चीज़ समझ नहीं आती है कि जितने ये जो लेफ्टिस्ट गैंग या फिर ये जो टुकड़े गैंग है वो एक बंदे के कितना ही पीछे पड़ जाते हैं। मतलब चाहे उनमें हज़ारों खूबियाँ हों या कितनी भी अच्छे बंदे हों वो, लेकिन इनको कमियाँ ही निकालनी है। हमारे मोदी जी को ही ले लो, कितने विजनरी लीडर हैं, कितने विजनरी आदमी हैं, मतलब कितना दूर तक का विजन रहता है। चाहे कोई कांड हो चुका हो रहा हो या होने वाला हो, उस सब के लिए मीम हमारे मोदी जी पहले ही दे रखते हैं। मतलब पहले से ही मीम दे चुके हैं कि ऐसा कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस को लेके दुनिया यूएन से क्या बोल रही है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एग्जैक्टली, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पता नहीं ये लोग ऐਵੇਂ ही हमारे मोदी जी के पीछे पड़े रहते हैं। कितने अच्छे तो आदमी हैं, क्यूटू बढ़िया, इटली से उनके बढ़िया संबंध हैं। वैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर के इटली से अच्छे संबंध ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो तुम्हें पता है ये ट्रम्प इतना नेगोशिएशन वगैरह, ये 2 देशों के बीच में वॉर रुकवा दी, ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको चाहिए नोबल पीस प्राइज। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि नोबल प्राइज अल्फ्रेड नोबल के नाम पर रखा गया था, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट, और मदर टेरेसा को भी नोबल प्राइज फॉर पीस मिल चुका है, मुझे लगता है दे ही देना चाहिए ट्रम्प को, डिजर्व करता है भाई। मतलब अगर वो लोग करते हैं तो उन्हीं लोग की श्रेणी में भी आता है। अच्छा, मुझे एक सीक्रेट बात पता चली है, एंड्रयू टेट को भी नोबल प्राइज़ चाहिए, वो भी साइंस की फील्ड में, वो भी एक नहीं 3। अच्छा क्यों? क्योंकि मैडम क्यूरी को 2 नोबेल प्राइज़ मिले थे, एक फिजिक्स के लिए और एक केमिस्ट्री के लिए। और एंड्रयू टेट अपने से ऊपर किसी औरत को तो देख नहीं सकता अचीवमेंट के टर्म्स में। खैर अब अगली हेडलाइन की तरफ बढ़ते हैं। तो यूपी में एक यादव आदमी को ज़बरदस्ती गंजा कर दिया गया। भाई ये सब मत लगा साले, मेरे खुद के फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे मारने की धमकियाँ आएंगी। बाय द वे मैं तुम लोग को अपना नाम नहीं बताया ना, सुधांशु यादव, तो आई गेस अब तुम लोग को जोक समझ आया होगा। खैर जोक साइड, यूपी के बलिया में एक यादव आदमी जो कि कथा वाचन करने एक गांव में गया था, वहाँ पे उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया, उसके बाल मुड़वा दिए गए, मतलब और तो और उस पर एक ब्राह्मण औरत का यूरिन तक डाला गया। बोले कोई बात नहीं भाभी, आप अपनी पेशाब करके ले आओ। पेशाब करके ले आई तब हमारे ऊपर उन्हें छिड़का कि अब तुम पवित्र हो गए, ब्राह्मणी का मूत्र अब तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम ब्राह्मण हो गए, अब तुम जो है अब सही हो। इसके बाद अब इसके पैर पड़ो, नाक रगड़ो। और एक तो यार तुम लोग कोई ऑब्सेशन क्या है यूरिन से, क्या मतलब कभी काऊ का कभी औरत का, पता नहीं इतना क्या ऑब्सेशन है यूरिन से, ऐसे ही कम भी जीती होती है। और ऑफकोर्स इस चीज़ को सबने क्रिटिसाइज़ किया, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जहाँ तक एथिस्ट भी क्यों ना हो, सबने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। मतलब वो यादव जिस पर यूरिन वगैरह डाला गया उसको नहीं, वो तो उनका जो मन हो करो, बल्कि इस चीज़ को कि अभिनव अरोरा भी तो ब्राह्मण नहीं है, तो ये कैसे कथा वचन कर रहा है, इसको पकड़ो सालों को सबसे पहले, फिर फर्क पड़ने लगेगा, देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अच्छा बाय द वे,
मोदी जी भी ओबीसी थे और उन्होंने भी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की थी। मतलब मैं कुछ आइडिया वगैरह नहीं दे रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ, आइडिया नहीं है मेरी तरफ, मुझे मत मानना भाई, बता रहा हूँ, जैसे किया था उन्होंने। खैर, इस इंसिडेंट के बाद शंकराचार्य का एक स्टेटमेंट भी आया। तो सब जाति को सुनाने के लिए सब अर्ह नहीं हैं, शास्त्र की मर्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को है, ताकि उसमें ब्राह्मण भी बैठ सके और दूसरे भी बैठ सकें। अरे ये तो राघव की साइड रहते थे ना, ये अखिलेश भैया, ये गलत लोगों से दोस्ती कर रहे हो आप। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया बिकॉज सुधांशु शुक्ला इज सेट टू बिकम द सेकंड इंडियन टू गो टू स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा। और ये चीज़ 1984 के बाद पहली बार हो रही है कि कोई इंडियन स्पेस में जा रहा है। ऑल्सो ही बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू गो टू ISS। अभी ये वाला नहीं बे, ये IS है, हमारे वाले ISS जाते हैं। हाँ, हमारे पड़ोस में एक देश है, वहाँ के लोग जाते हैं IS, लेकिन हमारे वाले ISS जाते हैं। तो जो पीपल वर कंपेयरिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, और क्या हॉरिफिक एंड हुआ है इस कंपैरिजन का कि इंडिया के लोग ISS जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और वहाँ के लोग IS जा रहे हैं। ऑल्सो ही बिकम्स द फर्स्ट सुधांशु, जिसके लिए मेरी नज़रों में रिस्पेक्ट है। सॉरी भाई, सॉरी, बट दैट्स ट्रू, या दैट्स ट्रू। मतलब ऑफ कोर्स जो आदमी इन्फॉर्मेशन के नाम पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता हो, साइंस के नाम पे सूडो साइंस फैलाता हो, उसके लिए मेरी नज़रों में रिस्पेक्ट मिलना उतना ही मुश्किल है जितना राहुल गांधी को इलेक्शन में जीत मिलना। और फाइनली इस हफ्ते समय भाई के कमबैक के बाद समय भाई के शो इंडिया गॉट लेटेंट का भी कमबैक हो गया है, क्योंकि यूट्यूब पे अब एक चैनल अवेलेबल है इंडिया गॉट लेटेंट क्लिप करके, जहाँ पे उसकी क्लिप्स डाली जा रही है। और ऑफ कोर्स समय भाई मुनावर के दोस्त हैं, कंट्रोवर्सी होने के बाद कमबैक करना तो जानते ही हैं, हैशटैग मुंह में ओपी, एंड फैंस आर कॉलिंग इट द बिगेस्ट कमबैक एवर। लाइक रियली? तो फिर वो पूनम पांडे का क्या था? दैट वॉज, इज एंड विल रिमेन द ग्रेटेस्ट कमबैक एवर इन द हिस्ट्री ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। हैशटैग PP फैन स्पॉटेड। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ट्रुथ और ट्रोल। तो इस सेगमेंट में होता क्या है कि मैं तुम लोग को एक न्यूज़ बताता हूँ, और वो इतनी एब्सर्ड होती है या फिर इतनी रैंडम होती है कि तुम लोग को ये गेस करना पड़ेगा कि दैट वो न्यूज़ सच में हुई है या फिर मैंने अपने मन से एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है, और वो चीज़ तुम्हें 5 सेकंड के अंदर गेस करनी पड़ती है। इस सेगमेंट का ट्विस्ट ये है कि बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुमको लगेगी यार ये तो नहीं हो सकती हैं, या फिर ये चीज़ तो पक्का इसने अपने मन से बनाई होगी, बट बिकॉज यू नो इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स, तो वो चीज़ें हो जाती हैं इंडिया में, ठीक है। तो यू विल हैव टू गेस कि ये चीज़ सही में हुई है या फिर ये चीज़ मैंने अपने मन से बनाई है। तो इस सेगमेंट की पहली न्यूज़ आ रही है गुजरात से, जहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर ने एक आदमी को स्कैम कर दिया 29 लाख रुपए का, क्योंकि वो दावा कर रहा था कि वो उसके कैंसर को ठीक कर देगा और तो और उसको एक हिडन ट्रेजर भी देगा। तो ये हैव 5 सेकंड टू गेस कि ये चीज़ सच में हुई है या फिर मैं अपने मन से बता रहा हूँ। सो या इट वॉज अ ट्रू न्यूज़, ये चीज़ एक्चुअल में हुई है, जहाँ पे एक सीनियर सिटीज़न को 29 लाख रुपए का स्कैम कर दिया गया, क्योंकि उनको बोला जा रहा था कि उनको कैंसर का क्योर मिल जाएगा और एक बड़ी ट्रेजर रिचुअल मिलेगा, तो फिर उनके साथ ये स्कैम हो गया। चाचा, ये 29 लाख रुपए अगर किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर को दिए होते ना, तो हो सकता है सही में कैंसर ठीक हो जाता है। और रही बात उस ट्रेजर की, तो वो ट्रेजर आपको मिल चुका है। वो ट्रेजर ये था कि कोई पढ़ा लिखा आदमी कितना बेवकूफ़ हो सकता है, मूर्ख हो सकता है, उस चीज़ का वो पैमाना था, और आप उस पैमाने के टॉप पे बैठे हुए। और एस्ट्रोलॉजर बनना कितना आसान है ना, सबसे वही बेसिक सेम क्वेश्चन पूछना है कि आप मेहनत तो बहुत करते हो पर आपको सफलता नहीं मिल रही है, लक्ष्मी आपके पास रुकती नहीं है, ये बच्चा दिमाग से तो बहुत तेज़ है पर पढ़ने में मन नहीं लगाता है, राहुल गांधी 2029 में भी PM नहीं बनेंगे। बस यही सारी चीज़ें आपको बोलनी होती हैं जो कि एकदम फैक्ट की तरह है, और बन गया आप एस्ट्रोलॉजर। अब बस पैसा खाओ, मज़े करो। एक गुजराती आदमी को पैसे को लेकर स्कैम करना, ये चीज़ तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही कर सकती है। खैर, मूविंग ऑन टू द सेकंड न्यूज़ विच यू हैव टू गेस कि ये ट्रूथ है या फिर ट्रोल है। तो ये न्यूज़ है मध्य प्रदेश से, जहाँ पे एक 36 साल की औरत जो कि 4 बच्चों की माँ भी थी, शी लेफ्ट हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रेन, और वो अपने 19 साल के भतीजे के साथ भाग गई। लाइक सीरियसली? तो यू हैव टू गेस इज दिस अ ट्रू न्यूज़ और ट्रोल। तो या इट इज़ अ ट्रू न्यूज़ विच इज़ भी रियल में हुई है। तो जो मैं पहले एक न्यूज़ ढूंढ रहा था इसके लिए, तो मुझे ये मिली थी कि एक भाभी थी जो कि अपने देवर के साथ भाग गई थी। तो मुझे लगा था कि यार मैं इसको रखूँगा, और उस पर मैंने एक जोक लिखा था कि 2 भाई दोनों की एक ही लुगाई। बट फिर मुझे ये वाली न्यूज़ मिली तो मुझे लगा यार ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर तो एक चाची भतीजे के साथ भागी है, तो ये शायद लोग ना गेस कर पाएँ। और मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये चीज़ लग रही थी कि ये चीज़ एक हिंदू फैमिली में हुई है। ये चीज़ सुन के तो बेचारे पाकिस्तानी लोग कन्फ्यूज हो जाएं कि अरे इतना तो हमारे वहाँ पे भी नहीं होता है।
और तुम सोचो कि भाई अगर ये लोग एक ही घर में रह रहे हों, जो कि नहीं रह रहे होंगे ऑफ कोर्स, बट जस्ट इमेजिन, तो इस औरत के जो रियल बच्चे थे, जो 4 बच्चे उसके थे, वो टेक्निकली अब उसके देवर होंगे। जब से ट्रम्प के लिए इलेक्शन में हवन वगैरह हुआ है ना, इंडियन कल्चर अमेरिका कितना पहुँचा है ये तो नहीं पता, पर ये अमेरिकन कल्चर इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल रहा है तब से। तो या दिस वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर तुमको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।